आईपा की मुहिम भी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें जो भी चल रहा है बहुत ही अच्छा है। सरकार की तरफ से भी है और लोग भी लगे हैं अपना। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोगों से। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं आपसे वाराणसी जनपद से ही बीजेपी के संदीप सिंह जी से और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। और चूँकि बातें की जाएँ तो 2022 का जो चुनाव है यहाँ पे बीजेपी की जो सीटें जो हैं यहाँ पे, इससे पूर्व में 2017 में 8 की 8 सीट एनडीए से जुड़ी हुई थी। इस बार जो चुनाव है तो किस नज़रिए से देखते हैं, खासकर पिंडरा की अगर बातें की जाए तो चूंकि पिंडरा क्षेत्र के साइड से रहने वाले भी हैं और जानते हैं क्या हाल है इस समय। जी स्वागत है संदीप जी आपका। धन्यवाद भाई साहब। मैं संदीप सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त दायित्व में हूँ। बातें अगर की जाए संदीप जी तो जिस प्रकार से जैसे जो समाजवादी पार्टी जो बीजेपी को घेर रही है और दावे हैं सरकार बनाने के, क्या कहेंगे आप? सब खोखला निराधार बातें सब कर रहे हैं। बात हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं विकास पर। जो विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है क्षेत्रों में सामने दिख रहा है। आप जहां भी जाएंगे आपको विकास, गाड़ी पे आप बैठेंगे शुरू हो जाएगा विकास दिखना। और अभी तक तो लड़ाई हम लोगों की केवल विकास पर है, न कि जातिवाद पे हम लोग एकदम लड़ाई कोई नहीं लड़ रहे हैं। विकास पर ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए अखिलेश यादव जैसे जिस तरीके से अगर बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, लगातार कहते चले जा रहे हैं कि भयमुक्त समाज देने की बातें हुई थी, भयमुक्त समाज नहीं दे पाए, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप बताएं कि अपराध का ग्राफ कहाँ बढ़ा है, कहाँ पर भयमुक्त लोग नहीं हैं। बहन बेटियाँ सभी हम लोगों के यहाँ की भी और अन्य जो हैं बिना किसी भय के क्षेत्र में आ जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। और यही समाजवाद की सरकार थी कि 5 बजे के बाद हम लोग खुद निकल जाते थे कि नहीं हमारी बहन बेटी कहाँ रह गई क्षेत्र में, अभी आई नहीं है, स्कूल से कॉलेज से डर भय बना रहता था। लेकिन इस वक्त कोई भी डर भय नहीं है और व्यापारी अपना व्यापार निर्बाध रूप से कर रहे हैं। नहीं तो सबको टैक्स लगी जाता था कि तुम ये पहुंचा दो, तुम ये पहुंचा दो। कितनी गाड़ियां आप देखे होंगे लोग मंगा लेते थे और उसका पैसा तक नहीं दिए एजेंसियों में। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बातें की जाए, किसानों की अगर बातें की जाए तो किसान सम्मान निधि ये कितना किसानों के लिए लाभकारी है और साथ ही वोट पे इसका क्या असर रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और किसान सम्मान निधि जो मिलता है यह किसानों के लिए एक अमृत है। माननीय मोदी जी ने जो यह कार्य किया है, यह कार्य किसी दूसरे के विचार में आ ही नहीं सकता था। यह पूरी तरह से जो एक कहेंगे सूदखोरी के जाल में जो किसान फंसता था उससे एकदम से बाहर निकाल के रख दिया है। और इससे व्यक्ति अपना खेती किसानी में डाई, यूरिया, बीज सब व्यवस्था इसी से हो जा रहा है। केसीसी की अगर बातें की जाए, किसान क्रेडिट कार्ड, चूँकि आप किसान से संबंधित आपके पास पद भी है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किस प्रकार से लाभकारी है किसानों के लिए? और इसके लिए अगर बातें की जाए तो किसान क्या इससे सीधा लाभ ले सकते हैं? नहीं, केसीसी का लाभ बहुत बढ़िया सभी बैंकों में 1 क्लिक पर मिल रहा है और जो लाभ ले रहा है उसको पूरा लाभ मिल रहा है। बैंक वाले किसी को वापस लौटा ही नहीं रहे हैं और जहां लौटा रहे हैं हम लोग किसान मोर्चा के लोग हैं। जहां दिक्कत परेशानी आ रही है हम लोग जा रहे हैं और कहीं दिक्कत आ नहीं रही है अभी सुनने में, अभी सब बढ़िया से चल रहा है। किसानों की इसमें एक बड़ी शिकायतें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है। तमाम किसानों को लेकर अन्य जो विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं से छुट्टा पशु को लेकर निशाना साध रहे हैं। छुट्टा पशु से कहना है कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहे हैं, रात भर रखवाली करनी पड़ी, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, शुरू में छुट्टा पशुओं पर जब हमारी सरकार आई, पिंक रेवोल्यूशन पे सरकार हमारी आई, हम लोगों ने वादा किया था कि नहीं गौ हत्या हम लोग होने नहीं देंगे और अंत तक आज तक होने नहीं दे रहे हैं। और लोग अपनी दूध तो पी ले रहे हैं लेकिन जब बछवा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो हम ही लोग छोड़ देते हैं। पहले हम लोग अपने आप सही हो जाएं तो सब सही हो जाएगा। और जहाँ तक है खेतों में जाने की, तो अब इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि गौशालाओं में सारे पशु बांधने की पूरी व्यवस्था है। सब
बछुए और सब जो छुट्टा पशु हैं सब गौशाला में, गांव के ग्रामीण गौशाला में जगह जगह बना दिए गए हैं और वो सब जा रहे हैं उसी में। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच पर जो है जिस तरीके से जो पहल की गई कि खुले में शौचना जहाँ सुलभ मतलब शौचालय और शौचालय घर घर जो है, आवास की योजनाएं जो हैं, इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना जो दिए गए, तो इसका क्या लाभ मिलेगा बीजेपी में, क्या आप कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल पूरा लाभ मिलेगा। शौचालय जो मिला वो हर एक घर में व्यक्ति को मिला। यदि एक घर में 3 लोग हैं और तीनों में आपसी सामंजस्य नहीं है तो उनको भी एक घर में 3 शौचालय दिया गया। 3 भाई हैं, 3 को दिया गया और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया ये माननीय मोदी जी का बहुत बढ़िया योजना था कि हर जगह हर घर में शौचालय हो, उस पर बहुत बढ़िया काम हुआ। जो युवा हैं कृषि के क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे, पूर्व की अगर बातें की जाए बीएससी एजी एमएससी करने के बाद जो है आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय है यहाँ से, उत्तर यूपी कॉलेज है बनारस का, ऐसे कई कॉलेज हैं यहाँ से, पास के पंतनगर विश्वविद्यालय है। तो कहने मतलब कि जो स्कोप जो मतलब कि जो सरकारी नौकरी तरफ देखते थे, पर अगर आय दुगनी की अगर बातें की जाएँ तो किसान जो हैं, युवा किसान हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? नहीं, युवा किसानों के लिए इतनी औद्योगिकी आ गई हैं कि इतने उपकरण दे दिए गए हैं सरकार द्वारा कि लोग लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, करोड़ों का करोड़ कमाई हो रही है इस टाइम कृषि से। नए युवा लोग आप देखेंगे नौकरी कई लोग छोड़ के आके कर रहे हैं। कृषि किसानी, मत्स्य पालन इसी में है। आप देखें गाँव में मत्स्य पालन पर भारी छूट दी जा रही है और लोग अपना मत्स्य पालन का भी काम कर रहे हैं, बकरी पालन का काम हो रहा है। तो योजनाएं सभी सारी बहुत बढ़िया हैं। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि अपना बिजनेस करने के लिए। उद्यान विभाग एनएचबी से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा भी मतलब की फैसिलिटीज़ जो दी जा रही, पाली हाउस बनाना, जरवेरा की खेती है, इसके साथ साथ रजनीगंधा की खेती है, गुलाब की, डच रोज़ की खेती है, तमाम तरीके से। तो युवाओं को क्या लाभ इसका सीधे सीधे मिल सकता है? जैसे जो बाहर जाते थे यहाँ से नौकरी करने के लिए, तो वो अगर जो पहल की अगर बातें की जाएँ तो कितना सहूलियत मिल जा रहा है इनको करने के लिए किसानों को? नहीं, बहुत सहूलियत मिल जा रहा है। अब तो सभी कार्गो से आपके, जैसे आपने बताया कि गुलाब की खेती हो रही है, रजनीगंधा की खेती हो रही है, ये सब खेती करने के बाद लोगों को व्यापार करने का जगह नहीं मिलता था। और इस वक्त आप कहीं भी अपना माल, जो माननीय मोदी जी ने एक किसान कृषि बनाया था उसको तो वापस ले लिया गया दबाव में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। आप कहीं का माल कहीं बेच सकते थे। उसके तहत भी काम किया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ टर्मिनल पर कार्गो सेंटर बने हुए हैं, राजा तालाब में बना हुआ है कि आप अपना माल कहीं भी डील करके आप बेच सकते हैं। पिंडरा की अगर बातें की जाए तो यहाँ पे चूँकि पिंडरा क्षेत्र से आप बिलोंग भी करते हैं, लगातार वहाँ पे 9 बार कम्युनिस्ट से उदल जी वहाँ पे विधायक रहे। उसके बाद उनको शिकस्त दिया इन्होंने, अजय राय जी ने। इसके बाद 2017 में बीजेपी लहर में डॉक्टर अवधेश जी चुनाव जीतते हैं। तो अब जो चुनाव होगा, जो खासकर मैं पिंडरा की बात करूँगा, तो पिंडरा में किस नज़रिए से देखते हैं जनता का वोट आशीर्वाद तौर पर बीजेपी को आखिर क्यों मिले? बीजेपी को आशीर्वाद इसलिए मिले कि बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी ने काम किया है कोरोना काल में माननीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ। एक दिन भी कार्यकर्ता और विधायक जी घर पे नहीं बैठे रहे, हमेशा क्षेत्र में ही थे, क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे। और सड़कें बनी हमारे यहाँ। देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी था मंगारी रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनने के लिए, उसका काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ फूलपुर सिंधुरा रोड 3 मीटर की सड़क थी, उसको माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में उसका काम आगे बढ़ाया गया और इस टाइम चौड़ीकरण का काम उस पर चल रहा है। मीरा साहब से कठिनाओं पे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। हमारे यहाँ 2-3 नेवड़िया की तरफ से 4 लेन आ रही हैं अनई तक के लिए। तो विकास का काम बहुत हुआ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई एक सड़क ऐसी नहीं है कि जो पक्की के बिना छूटी हो, और जो 1-2, 2-4 सड़कें अभी रह गई हैं और वो केवल इसी में रह गई हैं कि जैसे कोई सड़क गन्ना विभाग की है वो पीडब्ल्यूडी में नहीं आ सकती है, या कोई किसी मत से बना के चला गया है उसको बनाने का खर्च वो विभाग नहीं दे रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र कराने में पीडब्ल्यूडी में या मंडी में या कहीं भी वो थोड़ा सा समय लग रहा है। और निश्चित तौर पर सरकार बनते ही 2-3 महीने में सारे कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे।
आईपा की मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, साहित्य के क्षेत्र में पहुंचते हैं, उनसे जाकर राय विचार लेते हैं, अपने दर्शकों तक उनकी आवाज़ें पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? आईपा की मुहिम भी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें जो भी चल रहा है बहुत ही अच्छा है, सरकार की तरफ से भी है और लोग भी लगे हैं अपना। अगर बातें की जाए तो जैसे आईपा के माध्यम से मतलब कि अभी तक हम लोग राजनेताओं के पास सबके पास पहुँचे, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा भी हम लोगों का है और करते भी हैं, और पूरी बातों मतलब कि उनकी पूरी बातों को रखवाई जाती है, पूरी बातें रखते हैं, उसमें हम लोग कोई भी काट छाट नहीं करते हैं उसमें, और प्रश्न भी लगभग जो लेते हैं उसका उत्तर भी पूरा लेते हैं। तो इस पत्रकारिता को आप और क्या कहेंगे? नहीं, पत्रकारिता बहुत ही अच्छी चल रही है, 2-4 लोग हर जगह गंदे होते हैं और आप जैसे युवा पत्रकारों की ही क्षेत्र में ज़रूरत है और अधिकतर तो हम देख रहे हैं इस टाइम कि हमारे यहाँ भी युवा पत्रकार लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी से मिले जुले, जो सच्चाई है वही लोगों के सामने आ रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और तो आप थे हमारे साथ बीजेपी से संदीप जी, जिन्होंने बताया कि इस बार 2022 में निश्चित ही जनता का जो आशीर्वाद है बीजेपी को मिलेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।